सोमवार दिनांक 9 फरवरी को यदि कोई अनुपस्थित पाए गए तो फिर ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। सरकार की सहानुभूति तो नहीं रहेगी, बहकावे में नहीं आवे। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री विजय सिन्हा ने पिछले दिनों काम में टाल मटोल और देरी करने वाले अंचल अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया था। इसको लेकर अंचल अधिकारी हड़ताल पे चले गए थे और आज उन्होंने विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर मंडे तक वह काम पर नहीं लौटे तो आगे हम मंडे को बताएंगे। और भी क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे इस खबर में। भूमि सुधार विभाग के तहत 5 फरवरी को संध्या 9:30 बजे प्रेस वार्ता के अनुसार सभी अंचल अधिकारी को अपने अपने कार्य पर लौटने की घोषणा की गई। राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों पर सुविचार करने का आश्वासन भी दिया है। 3 सदस्यीय समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जा रही है। सभी अंचल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से योगदान देने की सरकार ने अपील की थी। बहुत सारे जगह अधिकतर लोग योगदान दे चुके हैं। सोमवार दिनांक 9 फरवरी को यदि कोई अनुपस्थित पाए गए तो फिर ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। ये स्पष्ट तौर पर समझ लें, क्योंकि इस तरह के मानसिकता को कोई भी भरमाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की सहानुभूति तो नहीं रहेगी, फिर उनके लिए परेशानी काफी बढ़ जाएगी। अंचल अधिकारी सरकार द्वारा जा रहे एग्री स्टैक एवं महाअभियान के कार्यों को प्राथमिकता देकर निष्पादित करें, क्योंकि एक महाअभियान है। बिहार के लोगों के हित में केंद्र राज्य सरकार की अनुदान का उनको डायरेक्ट लाभ मिलने को हमारी जिम्मेवारी बनती है। इस अभियान को मुख्यमंत्री जी के इस अभियान को सफल करने का और राज्य के सभी हल्का कर्मचारी से सरकार अपील करती है कि वह किसी बहकावे में नहीं आवे। जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाले, उनके उत्साह उमंग और उनके मिशन को सफल करने का इनाम उनको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अभियान को विचलित करने का प्रयास करेंगे, फिर ऐसे लोग सहानुभूति के अधिकारी नहीं रहेंगे। ये आज अंतिम उन लोगों के लिए खुल करके सावधान और सतर्क करने के लिए आपके माध्यम से संदेश पहुंचाने का, और कुछ गलत वातावरण बनाने का अगर जो खेल करेंगे तो फिर नियमानुकूल सरकार कदम उठाएगी। सभी से पुनः सोमवार को 9 तारीख को हमारे विभाग के प्रधान सचिव ये लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। अभियान को फिर अपनी पूरी गति से बढ़ाएंगे और जो बेहतर करेंगे उनके आशा अनुकूल सम्मान भी बेहतर होगा। मतलब सभी मांगों पर आप लोगों ने विचार कर लिया था?
हमने तो कहा कि विमर्श हुआ, सरकार सहानुभूति पूर्वक नियमानुकूल जो रहेगा, हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे कार्य को प्राथमिक, जो मेहनत करता है हम उसके सम्मान में कमी नहीं रखते हैं। ये स्पष्ट लोग जानते हैं। एग्रीकल्चर विभाग के अंदर भी लोगों ने देखा है कि बरसों बरस से हमारे कृषि सलाहकार बेचारे परेशान थे, उनका वेतनमान नहीं बढ़ा था। उन्होंने हमारे अभियान में बेहतर मदद की है। सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उदारतापूर्वक उनका सम्मान भी किए। कार्रवाई का अल्टीमेटम आपने दिया है मंडे तक का, उसमें कार्रवाई क्या हो सकती है यही बता दें। मंडे को बताएंगे। अगर हड़ताल जारी रखते हैं और भी जो राजस्व कर्मी हैं उनके तरफ फिर मंडे को लोग को पता है, सर्विस ब्रेक हमारे प्रधान सचिव महोदय बता देंगे। जी, माननीय मंत्री जी ने तो सभी बातें बहुत स्पष्ट रूप से बता दी हैं और गत 2 माह से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने जो संवाद का कार्यक्रम चलाया है उससे आम जनता में एक भरोसा जगा है, एक छवि अच्छी हुई है राजस्व विभाग की। और ये कार्यक्रम बहुत हद तक सफल था और जहाँ भी माननीय मंत्री जी गए जनसंवाद के लिए बहुत उत्साह में लोग आए और 3-3 हज़ार लोग उपस्थित हुए। उनमें से हम ये मानने को तैयार हैं कि सिर्फ 150-200 आदमी को हम लोग एड्रेस कर पाए, लेकिन बाकी सभी आवेदनों को प्राथमिकता पर हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अब उस संवाद अभियान असेंबली के चलते हुए अगर हमारे राजस्व के पदाधिकारी और कर्मचारी कुछ भी उसमें व्यवधान डालते हैं तो ये सर्विस रूल्स के बहुत विरुद्ध ही नहीं है, ये जनता के आशा के विरुद्ध हो रहा है। हमने तो सभी को बोला था कि 31 मार्च तक जो भी करना है कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिल बैठकर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक एक करके समाधान ढूंढेंगे माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक वार्ता हमेशा कर्मियों के साथ और सीओ के साथ हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं हम लोग महाअभियान और एग्री स्टैक में जो भी टारगेट है सभी अचीव करेंगे। और ये हमारा आपसे इतना ही बोलना था। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।